दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के फिल के बारे में। फिल के अंदर आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और उसी के साथ आप सभी को यहाँ पर फ्लैश फिल का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्लैश फिल दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में। आप फ्लैश फिल का यूज करके बहुत सारे फॉर्मूलाज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है डाउन, राइट, अप और लेफ्ट, ये चारों ऑप्शन दोस्तों यूज किया जाता है सेम पैटर्न के डेटा को फिल करने के लिए। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ यहाँ पर जो बाकी के नीचे के सेल्स मैंने सेलेक्ट किया है उन सभी में हमारा 5 लिखा हुआ आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Ctrl+D दबाएंगे जिससे हमारा डाउन फिल हो जाएगा। इसी चीज को आप जो है वापस से इसे सेलेक्ट करके और यहाँ से आपको फिल में जाना और यहाँ से आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो सेम डेटा आपको ऊपर वाला नीचे में आ जाएगा। अब अगला ऑप्शन हम जाएंगे तो यहाँ पर राइट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे राइट की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे। अब वापस से हम इसमें जाकर के जब राइट पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों सेम डेटा जो है हमारा राइट में भी फिल हो चुका है। अब वापस से अगला जो ऑप्शन आता है हमारा वो आता है अप के लिए। तो मान लीजिए दोस्तों हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब हम क्या चाहते हैं, ऊपर वाले सेल्स में हमारा 5 लिखा हुआ आ जाए। तो हम इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर के हम जैसे ही अप पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में भी हमारा 5 आ चुका है। अब सेम दोस्तों होता है लेफ्ट के लिए भी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 और अब हम क्या करेंगे, इसे हम लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे जितना मन उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो है वापस से हम जाकर के लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारा कुछ लेफ्ट की तरफ फिल हो चुका है। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑप्शंस थे जो 4 ऑप्शन मिल जाता है। अगला जो हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है वो है हमारा अक्रॉस वर्कशीट। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन के बारे में पता नहीं होता है, ये हाईलाइट नहीं होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग शीट 1 पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा पहले से बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 1 के बाद हमारे पास सिर्फ शीट 2 है, तो हम यहाँ पर एक आध शीट और ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए शीट 1, 2, 3 और 4 हमारा आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये सेम डेटा हमारा शीट 2 में भी आ जाए, शीट 3 में भी आ जाए, शीट 4 में भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सभी के सेल A1 पर हम लोग यहाँ पर पहले क्लिक कर लेते हैं, शीट 2, शीट 3 और शीट 4 के। A1 पे हमने क्लिक कर लिया। अब हम शीट 1 में जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जितना डेटा हमें अगले वाले शीट पर ले जाना है। यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और हम शीट 2, शीट 3 और शीट 4 को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें आ जाना है फिल के अंदर और यहाँ पर हमारा देखिए अक्रॉस वर्कशीट हमारा हाईलाइट हो चुका है। हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑल का है हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, कंटेंट्स का ऑप्शन आ रहा है और फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है। हो सकता है आपके पास ये ऑप्शन नहीं आए क्योंकि यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जैसे 52 डेज रिमेनिंग वगैरह लिखा हुआ है, पास्ट लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ हमने फॉर्मेटिंग किया, कलर दिया है, हमने जो है फॉन्ट वगैरह सब चेंज किया है। तो अगर आप नॉर्मली करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप फॉर्मेटिंग के साथ करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। फिलहाल हमें सारा कुछ सेम एज इट इज हमें जो है ट्रांसफर करना है। तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे दोस्तों जब हम शीट 2 में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एडजस्ट नहीं है, पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास देखिए जो डेटा है हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है अगले वाले शीट में। यहाँ पर आप 3 में भी देख सकते हैं ट्रांसफर हो चुका है और यहाँ पर हमारे शीट 4 में भी ट्रांसफर हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर हमें मिल जाता है सीरीज का ऑप्शन। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल ऑप्शन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पर हमें सीरीज में जाएंगे और सीरीज में हमें देखिए यहाँ पे सीरीज इन मिल रहा है, रॉ या कॉलन। इसका यूज तब किया जाता है जब हमें डेटा अपना स्पेसिफिक चाहिए। जैसे अगर हमें अपना डेटा रॉज में चाहिए तो हम रॉ को सिलेक्ट करेंगे और अगर हमें अपना डेटा कॉलम्स में चाहिए तो हम कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसी के बाद हमारे यहाँ पे टाइप में आ जाता है लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल और यहाँ पर हमारा डेट यूनिट आ जाता है जो कि हम जब डेट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे ये सब हाईलाइट हो जाएगा। फिलहाल अभी हम पहले लीनियर पर जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेंड, स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रॉज पे आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और इस 1 को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हमें जाना है यहाँ से फिल के अंदर और सीरीज के अंदर हमें चले जाना। फिर यहाँ पर हमारा रॉ सेलेक्ट रहेगा। अब हमारा यहाँ पर स्टेप वैल्यू 1 आ चुका है। अब हमें स्टॉप वैल्यू मान लीजिए मैं देता हूँ 100 और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो हम देखिए हमारा क्या हो गया, 1 से लेकर के हमारा 100 तक ये जो है नंबरिंग यहाँ पर आ चुका है। बट ये इस तरीके से आया है क्योंकि हमने यहाँ पर रॉ को सिलेक्ट किया हुआ था। अब इसी को हमने 1 को वापस से सिलेक्ट कर लिया है। वापस से हम जाएंगे, यहाँ से सीरीज पे क्लिक करेंगे और इस बार हम कॉलम्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर हमारा स्टेप वैल्यू 1 है क्योंकि हमने 1 वाले सेल को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर हम स्टॉप वैल्यू में 100 लिख देंगे। और जैसे हम 100 लिख करके ओके करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हमारा 1 से लेकर के 100 तक नंबरिंग फिल
हो चुका है। अब दोस्तों इसमें अगला जो हमारा ऑप्शन है वो आ जाता है यहाँ पर हमारा सीरीज के अंदर में ग्रोथ का ऑप्शन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर मैं 5 लिख लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम और यहाँ से हम जाएंगे सीरीज के अंदर, हम ग्रोथ को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमें कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं स्टेप वैल्यू में दूंगा 2 और यहाँ पर मैं दूंगा 100। अब होगा ये कि यहाँ पर हमारा जो है जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ हमारा जो है 5 को हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता चले जाएगा। जैसे हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर हमारा देखिए 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10, फिर 10 2 से मल्टीप्लाई हुआ 20, फिर 20 2 से मल्टीप्लाई हुआ 40 और 40 2 से मल्टीप्लाई होकर के हो गया 80। अब अगर हम 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मोर देन 100 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारा 80 तक आकर के रुक गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ से हम सीरीज में जाएंगे और यहाँ पर हमारा है डेट का ऑप्शन। तो हम जैसे डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डे, वीक डे, मंथ और ईयर सिलेक्ट हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक डे लिख लेना होगा। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर एक डेट लिख लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, कुछ सेल्स को भी हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब हम जाएंगे यहाँ पर सीरीज में जाएंगे, डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप रॉज को भी कर सकते हैं सिलेक्ट, और रॉ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है सिलेक्शन कुछ इस प्रकार का बनाना होगा। फिलहाल मैं जो यहाँ पर फिलहाल मैं कॉलम्स को करूंगा, तो मैं यहाँ कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं करूंगा सीरीज और यहाँ डेट कॉलम्स और यहाँ पर हमें पहले डे लिखना है और यहाँ से हम कर देंगे ओके। तो आप देखेंगे 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना दूर हमने सेलेक्ट किया उतना दूर तक हमारा ये डेट फिल हो चुका है। इसी के साथ हमारे इसके अंदर एक और ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम जाएंगे तो यहाँ पर अब हमें ऑप्शन मिल रहा है वीक डे का। अब वीक डे में होगा ये कि जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं उसमें से सैटरडे और संडे को ये छोड़ देगा, बाकी मंडे टू फ्राइडे को ही काउंट करेगा। तो जैसे हम यहाँ पर वीकडे को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 के बाद इसने जो है 5 को छोड़ दिया, 6, 7, 8, 9, 10 आया है, फिर 11 और 12 हमारा सैटरडे और संडे, इसलिए 11, 12 को छोड़कर फिर 13, 14, 15, 16, 17, फिर हमारा 18, 19 को जो है सैटरडे संडे है, तो फिर उसके बाद 20 आया। तो इस तरीके से हमारा जो है वीकडे निकल करके आ जाएगा। अब अगर आप ऑफिस में काम करते हैं या फिर अगर आपका खुद का ऑफिस है तो वहां पर आपको जो इम्प्लॉयज के अटेंडेंस बनाने होते हैं, अगर आपके पास अंदर में जो वीकडे पर छुट्टी होता है तो वहां पर आप जो है इस तरीके से डेट को फिल कर सकते हैं जिसमें वीकडे नहीं आएगा। फिर हम सीरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा मंथ दिया हुआ, मंथ पे क्लिक करके हम यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा मंथ अलग अलग चल रहा है, जैसे 4 यहाँ पर है 5वां महीना, फिर यहाँ पे 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, उसके बाद हमारे यहाँ पर फिर जो है 1 जनवरी 2025 आ गया, यानी कि जनवरी 2025, फिर फरवरी 2025, मार्च 2025 और अप्रैल 2025। तो ये इस तरीके से हमारा ईयर निकल करके मंथ निकल करके आ जाएगा। अब इसी के साथ हमें ईयर भी निकालना है अगर अलग अलग, तो हम सीरीज पर जाएंगे, यहाँ से ईयर पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देखिए 2025, 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे करके हमारा एक एक साल का ये गैप लेकर के चल रहा है। तो ये हो गया आपका डेट। अब हम आगे जो बढ़ेंगे ऑप्शंस में, यहाँ पर हमारा ऑटो फिल है, तो हम ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे तो ये जो है हमारा एमएस एक्सेल खुद एनालाइज करेगा कि हमारा कौन सा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर जो हमने सेल को पहले सेलेक्ट किया था, और उसके हिसाब से ये हमें फिल कर देगा। जैसे हम यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिख देना है 1 और फिर नीचे में हम लिख देंगे 2। अब उसके बाद हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और वापस से जाएंगे यहाँ पर हम सीरीज में और ऑटो फिल पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्सेल समझ गया कि 1 2 लिखा हुआ है, यानी नंबरिंग स्टार्ट होना है, तो इसने ऑटोमेटिक जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पर हमें डेटा दे दिया है। अब अगला ऑप्शन जो है हमारा इस सीरीज के अंदर में यहाँ पर हमारा ट्रेंड, यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 10 और फिर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग आकर के लिख देंगे 100। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और वापस से जाएंगे फील के अंदर, सीरीज के अंदर, और ट्रेंड ऑप्शन को क्लिक करके हम यहाँ से कर देंगे ओके। तो आप देखिए हमारा जो फर्स्ट वाला सेल था और यहाँ पे जो हमने लास्ट में 100 लिखा, इन दोनों के बीच में जो भी इसने जो है डेटा फिल किया उसके बीच में आपका बराबर बराबर का गैप दिख रहा है। जैसे 10 के बाद फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, इस तरीके से जो है बराबर बराबर गैप पे फिल कर दिया। अब यहाँ पर वापस से हम लिखते हैं 5 और यहाँ पे हमने लिख देना है कुछ भी नंबर हम लिख देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 30। अब अगर हम इस सिचुएशन में से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जा करके हम लोग यहाँ से हम जाएंगे सीरीज में और फिर हमारा यहाँ पर ऑटो फिल यहाँ पे हम लोग ट्रेंड पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा दिखा रहा है कि कितना का अंतर बीच में आएगा और यहाँ से हम ओके कर देंगे।
तो यहाँ पर देखिए 5 के बाद 9.166, फिर उसके बाद 13 पॉइंट, तो इन सभी के बीच में बराबर बराबर का गैप को ऐड करके यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। सीरीज हमारा खत्म हो चुका है। अब जो हमारा यहाँ पर बचता है एक जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के लिए भी सिंपली हम लोग चले जाते हैं किसी भी नॉर्मल शीट के ऊपर, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ लिख देना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया आई एम अ गुड बॉय, बट आप देख सकते हैं ये हमारा जो है एक सेल में फिट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे, फिर जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आई एम अ गुड बॉय। अब इसने क्या किया, यहाँ पर आई एम को एक सेल में डाल दिया और यहाँ पर गुड बॉय को अलग सेल में डाल दिया। तो ये इस तरीके से आपके डेटा को फिट कर देगा। अब इसमें जो आपका सबसे लास्ट ऑप्शन बचा है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो है हमारा फ्लैश फिल। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक कॉलम बना लिया फर्स्ट नेम का और एक कॉलम हमने बना लिया है यहाँ पर लास्ट नेम का। अब हमें करना ये है कि यहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉयज का नेम है, इसमें से हर एक एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम अलग करके यहाँ डालना है और लास्ट नेम अलग करके हमें यहाँ डालना है। तो इसे अगर हम मैनुअली करेंगे तो काफी ज्यादा हमारा समय जाएगा। तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, फर्स्ट किसी भी एक इंसान का हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम मैनुअली अलग कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है पहले वाले एम्प्लॉय का जो है फर्स्ट नेम अलग कर लिया और लास्ट नेम अलग कर लिया है। अब जो है हमें क्या करना है, सीधा इस वाले सेल पे क्लिक करना है नीचे वाले में और यहाँ पर आकर के हमें फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना है। एंड आप देखेंगे यहाँ पर दोनों में हम जैसे ही फ्लैश फिल का क्लिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इसने जो है ऊपर वाले डेटा को एनालाइज करके नीचे वाले सभी डेटा को देखिए एकदम एक्यूरेट हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग कर दिया। आप किसी भी डेटा को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसे इसने अलग कर दिया है। अब इसी के साथ हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं फ्लैश फिल का। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों हमारा जो अगला एग्जांपल, ये हमें क्या करना है, इस पूरे नेम को जो कि हमारा प्रॉपर केस में है, इसे हमें यहाँ पर जो है अपर केस में चेंज करना है। इसके लिए आप जो है अपर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने पहले ही आपसे कहा था कि फ्लैश फिल की मदद से आप फॉर्मूलाज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसी एक जो है एम्प्लॉय का नेम को पूरा का पूरा अपर केस में लिखना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक एम्प्लॉय के नेम को जो है पूरा का पूरा अपर केस में डाल दिया। अब हम नीचे वाले सेल पे आएंगे और यहाँ से हम जाएंगे फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप देखिए हमारा जितना भी एम्प्लॉयज का नेम है वो ऑटोमेटिक हमारा जो है यहाँ पर अपर केस में चेंज हो चुका है। इसी चीज को आप जो है लोअर केस में भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है दोस्तों आपको सेम कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास अगर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा पास जो है एक नेम था, इसका हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पर अलग कर दिया। अब अगर हमें करना है यहाँ पर कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग से दिया हुआ और इसे हमें जोड़ना है, तो सेम आपको फिर किसी एक सेल पर जाना और दोनों नाम को एक साथ लिख करके और नीचे वाले सेल पर आकर के जैसे ही आप फ्लैश फिल का बटन दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक डेटा को एनालाइज करके फिल कर देगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बस इन सभी ऑप्शंस के बारे में जाना। अब अगली वीडियो में हम फ्लैश फिल के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखेंगे। तो अगली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं।